हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे 2023-24 का। इसमें पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1 अप्रैल 1999 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। सही जोड़ियां देख लेंगे। मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। विश्व में है सबसे अधिक वर्षा वाला मौसम राम। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गिर जंगल। शाही सत्ता का प्रतीक राजदंड। केंद्र शासित प्रदेश हमारा दमन और द्वीप हो गया, और रॉबर्ट टोबिन इंडियाना अमेरिका हो गया। सही विकल्प देख लेंगे। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री और 25 कला पूर्वी ईस्ट, ये हो जाएगा। फ्रांस में क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 को। फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे नीला, सफ़ेद और लाल। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कन्नड़ है। कर्क रेखा किस राज्य में नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा में नहीं गुजरती है। सत्य देख लेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी थे। सही है। पालमपुर में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। सही है। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई। सही है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 399 सदस्य थे। ये गलत है, क्योंकि कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। अगला देखेंगे। बरसात के मौसम में किसान गेहूं और चना बोते हैं। ये गलत है। भारत में 543 लोकसभा सीटें हैं। सही है। एक शब्द में उत्तर देख लेंगे। भूमि मापने की इकाई वर्ग गज या हेक्टेयर है। शाही रूसी सेना को क्या कहा जाता था? ये बताना है। राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? जर्मन संसद का नाम क्या था? खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? वन विनाश किसे कहते हैं? ये हमारे 6 क्वेश्चन है 5 में के। छठवां, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अथवा में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम बताइए। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। अपवाह तंत्र से क्या आशय है? नमामि गंगे परियोजना क्या है? अगला देखेंगे। भावार्क क्या है? जल विभाजक किसे कहते हैं? मानसून का क्या अर्थ है? देशज वनस्पति किसे कहते हैं? जीवमंडल निचय से क्या अभिप्राय है? फ्रांसीसी समाज किन वर्गों में बटा हुआ था? रूसी समाज किन वर्गों में बटा हुआ था? गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? निर्वासन क्षेत्र किसे कहते हैं? देशद्रोह किसे कहते हैं? आचार संहिता क्या है? कार्यपालिका किसे कहते हैं? संविधान सभा किसे कहते हैं? शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं? ये हमारा 15वां था। 16वां क्वेश्चन देखेंगे। 16वें क्वेश्चन में दिया है, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? ग्रामीण स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उत्पादन के कारण कारक किसे कहा जाता है? मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे? नात्सी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? रूस की सामाजिक हालात 1905 के पहले कैसी थी? बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन से प्रमुख परिवर्तन किए थे? ये बताएं। भारत में चुनावी गड़बड़ी में संबंधित कुछ रिपोर्ट यहाँ दी गई हैं। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए। इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? जैसे चुनाव की घोषणा होती ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। एक और है, विपक्षी दलों का आरोप था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर इनके बयानों और चुनावी अभियान को उचित जगह नहीं मिली। युद्ध से जंगल किस प्रकार प्रभावित हुए? भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? उपनिवेश काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों में बागान मालिकों को कैसे प्रभावित किया? भारत के मानचित्र में ये प्रदर्शित करना है। कर्क रेखा कहाँ है? चिल्का कहाँ है? नर्मदा कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? और अथवा में 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र और भारत के उत्तर में स्थित एक जीवमंडल है, गंगा नदी और कोरोमंडल तट, ये कहाँ है? तो भारत के मानचित्र में देख के बताना है।